अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे मज़े में। दोस्तों, एक्चुअली मैं अभी इंडिया में हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं इंडिया में आया हूँ। और जैसे ही मेरा यहाँ का काम ख़त्म होगा मैं फिर से ओमान के लिए जा रहा हूँ। मेरा वहाँ पे एक बिज़नेस का एक सेटअप हो रहा है। और दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई रीच का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, ये स्टार्ट हुआ था कब हमारा एक OTT जब प्लेटफॉर्म आया था और एक उज्ज्वला एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कासरकोट से लेके त्रिशूर तक। उसके बाद GST का एक प्रॉब्लम आया था। तो GST का प्रॉब्लम जो हमारे ये जो केस का शुरू होता है GST के साथ, लेकिन इसमें जो मेन जो व्यक्ति थे वो जो अनिल अखरे और वल्सन, इनके द्वारा ये एक केस शुरू होता है। और उसके बाद थोड़े ही दिनों में एक नेगेटिव ग्रुप भी बन जाता है। और उस ग्रुप में जो हाई रीच के जो बहुत सारे लोग जो हाई रीच के जो लोगों को वहाँ पे इनवाइट करके बुलाया गया और उनको वहाँ पे ज्वाइन करके उनको वहाँ पे एक ये जो केसेस जो हमारे जो हाई रीच को केस देने में उनको उकसाया गया, उनका ब्रेन वॉश करके उनको केस देने में उकसाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारा ऑडियोस भी निकला है जिसमें मैं पिछला जो वीडियो में बताया था कि उनके बीच में अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और इस दौरान जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो केसेस दिए हैं, ऐसे केसेस दिए हैं कि हमको कुछ भी नहीं मिला है। जैसे कि उनको ऑलरेडी 90%, थोड़े लोगों को ऑलरेडी 100% उससे भी ज़्यादा मिल गया था। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पे आके केस दे के कंपनी को यानी फंसाने का ही एक टोटली एक प्लान, मैं कहूँगा इस तरह से एक प्लान हुआ गया था। और इन्होंने इसमें भी ऐसा भी इन्होंने क्या सोचा कि हम सबको मालूम है हमारा जो वेबसाइट है, ये जो हाई रीच का जो वेबसाइट था वो यानी रुक गया था। तो इस वजह से इन्होंने क्या सोचा कि हमारा जो डेटा है वो रिट्रीव नहीं कर सकते और हम कुछ भी केस डालेंगे तो चलेगा, हमको तो पैसा मिलेगा ना करके, ऐसा सोच के इन्होंने क्या किया था कि मिला भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला अब तक। इस तरह से बहुत सारे केसेस आया है जो ये 42 केसेस है। मैं सोचता हूँ कि अभी फ़िलहाल इस दौरान हमने एक केस भी किया था कि जानने के लिए कि कितना केसेस है, इसके बारे में भी हमने एक कोर्ट में याचिका दायर की थी जो उसमें अराउंड 65 केसेस आया था। लेकिन इस केसेस में पूरा छानबीन हो रहा है और ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे जो श्रीना मैडम है, इनके पास यानी इनको यानी एक व्यक्ति कॉल कर रहा है किसी को और वो व्यक्ति अपने आप को श्रीना मैडम कह के इस व्यक्ति से बात करके ऐसा एक रिकॉर्डिंग भी बनाया गया है जहाँ पे झूठ मूठ का एक कहानी बना के इसको भी क्या किया गया है कि जो केरला पुलिस को ये भी जो रिकॉर्डिंग के साथ और हमको पैसा नहीं मिला इसके साथ में इन्होंने सबमिट किया था। लेकिन ये जो केरला पुलिस है ये मैं उनको सैल्यूट करूँगा, शानदार अपना काम कर रहे हैं। और इसके छानबीन में ये पता चल चुका है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, जो ऑडियो है, ये श्रीना मैडम का नहीं है। और हमारे जो श्रीना मैडम है ऑलरेडी पुलिस के सामने यानी इंक्वायरी जो हो रहा था उनके साथ में कॉर्पोरेट करके, यानी कल परसों की बात है, कॉर्पोरेट करके ये सारा कुछ वहाँ पे श्रीना मैडम ने बताया और कहा है कि ये मेरा ऑडियो नहीं है। और इस तरह से ये फ़िलहाल अब यानी सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है हाई रीच के साथ, किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया है हाई रीच के साथ। तो इस दौरान यानी मैं कहूँगा कि हाई रीच को टोटली फंसाया गया है। और भी यहाँ पे एक्चुअली क्या है मानो, ये जो इनका जो नेगेटिव जो ग्रुप है इनमें फूट फैल चुका है और दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा
उनके जो प्रॉब्लम की वजह से ये सारा कुछ यहाँ पे बाहर गिर रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि इन्होंने जो ग्रुप बनाया था वहाँ पे इन्होंने वकीलों के देने के लिए इनसे जो हमारे जो हाईरिच के जो केस दिए थे इनसे भी पैसा कलेक्ट करके भी इन्होंने थोड़ा पैसा का भी घोटाला भी किया है इनके साथ। जो ये हमारे जो हाईरिचियंस हैं वो बता नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं केस दे के, मैं कहूँगा। और जल्द से जल्द हमारा हाईरिच का जो भी केसेस है ये क्लियर होने वाला है, मैं कहूँगा। और हमारा जो कल एक केस है शीना मैडम का, जो बेल का एक केस है, तो उसका अगर कोई डिटेल्स अपडेट्स आता है तो मैं डेफिनेटली आप सबको शेयर करूँगा। और हमारा जो आगे जो एक केस है जो ये जो 29 ऑफ मई और 2 ऑफ जून का जो भी केस है, ये मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जो ये छुट्टी की वजह से इसको लंबा खींचा गया है। लेकिन इस दौरान अगर कुछ कमेंट कीजिए इसके बारे में आप सब, और जो मैं आप सब का कोशिश करूँगा कि मैं आप सबको रिप्लाई करूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि, लेकिन जो नेगेटिव वाले मैं उनको नहीं करता हूँ। और जो भी थोड़ा लोग मुझसे पूछते कब ओपन होगा सर, कब ओपन होगा, इस तरह से भी जो कमेंट करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारा जो भी है न्यूटन्स लॉ का जो भी है, न्यूटन्स लॉ अपना काम कर रही है। और इस दौरान में और जो HCR जो हमारे जो हाईरिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी, तो इसका भी एक्चुअली कल ने परसों एक प्रोग्राम हुआ है, शायद कल एक प्रोग्राम हुआ है। मैं उसका फ़ोटोज़ भी आप सबको शेयर करूँगा। और इसके ज़्यादा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं डेफिनेटली आप सबको शेयर करूँगा। बस यही था। थैंक यू वेरी मच।